हैं दिल्ली पुलिस में तैयारी। पहली चीज पे आ जाओ। पहले देखना है कि रोजाना कितने घंटे पढ़ सकते हो। कई बार आप टाइम टेबल बनाते हो बच्चों, क्या बनाते हो? पढ़ाई का टाइम टेबल। लेकिन जब तक आपको यही नहीं पता कि मैं कितने घंटे पढ़ सकता हूं तो टाइम टेबल बनाने का क्या फायदा? तो कितने घंटे आप पढ़ सकते हो ये देखो। ये कैसे पता चलेगा? एक वीक लगातार पढ़ो आप, है ना, ढंग से पढ़ो, जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़ो। और फिर ना एक वीक में मान लो एक दिन तो आप पढ़े 7 घंटे, ठीक है, और एक दिन पढ़े 11 घंटे। तो इस तरह से देख के फिर आपको ना टाइम टेबल अपना बनाना है। टाइम टेबल किस तरह से बनाना है वो मैं बताऊंगा, लेकिन आपको बनाना कैसे है वो आपको बनाना है कि आप जैसे 2 दिन पढ़े है ना, तो इसी तरह से आप 7 दिन पढ़े। आप किसी दिन 15 घंटे भी पढ़ लिए, किसी दिन 7 ही घंटे रह गए, तो आप उसका एवरेज निकाल लो। क्या निकालना है आपको? एवरेज निकाल लो। और एवरेज मैं बता रहा हूं आपको कम से कम 10 घंटे तो आपका आना चाहिए बच्चों। 10 घंटे आपको आना चाहिए। जब मैं आपको बताऊंगा मैं कितने घंटे पढ़ा था तो आपको हंसी आएगी, है ना, हंसी आएगी। आप कहोगे अरे ये इतना पढ़ने की जरूरत थी क्या? लेकिन फिर मैं बताऊंगा उसका क्या फायदा मुझे हुआ, ठीक है। चलो, तो कितने घंटे? मान लो 10 घंटे पढ़ सकते हैं, तो 10 घंटे तो मैं कहूंगा क्योंकि 6 महीने हैं, अगर 9 घंटे पढ़ के 99% आपका सिलेक्शन हो जाए और बच्चों 12 घंटे या 13 घंटे पढ़ के 100% हो जाए, तो कौन सा पसंद करोगे? अगर मैं होता तो मैं 13 घंटे पढ़ के 100% श्योर होना चाहता। क्यों? क्योंकि जब मैं पढ़ ही रहा हूं 9 घंटे और उसमें भी 1% की गुंजाइश है, तो कहीं ना कहीं अगर वो 1% हो गया तो मेरे 9 के 9 घंटे रोजाना के खराब हो गए। तो यहां मैं 4 घंटे फालतू जरूर पढ़ लूंगा, लेकिन अगर वहां पर ये जरूर है, ये श्योर है कि बच्चों क्या हो जाएगा सिलेक्शन इतना पढ़ के, तो 13 क्या मैं 15 भी पढ़ना पड़े तो 15 भी पढ़ूंगा। तो इसलिए मैं कहूंगा कम से कम आप 10 घंटे तो पढ़ाई करो बच्चों। 10 घंटे आप पढ़ाई करोगे। अब पढ़ाई जैसे आपको करनी है, मान लो आपके सब्जेक्ट हैं, आपको पता है जीएस 50 नंबर की आती है, ठीक है, कंप्यूटर 10 नंबर का आता है बच्चों, ठीक है, मैथ्स 15 नंबर का आता है, ठीक है, और रीजनिंग आती है कितने नंबर की? रीजनिंग आती है बच्चों 25 नंबर की। जब हमने एग्जाम दिया था इसमें थोड़ा सा अंतर था कि कंप्यूटर 10 का तो नहीं होता था और रीजनिंग 35 की हो जाती थी बच्चों, ठीक है, रीजनिंग 35 की हो जाती थी। तो ये है आपका। अब आप देखो कि 50% नंबर केवल जीएस के लिए है, 50%, रीजनिंग के लिए 25% है, कंप्यूटर के लिए 10% है, और मैथ्स के लिए कितना है बच्चों? मैथ्स के लिए 15%। तो टाइम भी पहले तो उसी हिसाब से दो, उसी हिसाब से टाइम दो बच्चों। रीजनिंग को मान लो आपने 2.5 घंटे दे दिए, मैथ्स को आपने कितना दे दिया बच्चों? मैथ्स को आपने 1.5 घंटा दे दिया अगर 10 घंटे पढ़ रहे हो, कंप्यूटर को 1 घंटा और जीएस को 5 घंटे, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा, अब ऐसा नहीं है कसम खाली के इतने ही घंटे देने हैं, इसमें क्या करना है, अगर आपको लगे कि मैथ आपका थोड़ा वीक है, थोड़ा पीछे चल रहा है, तो आपको पता है जीएस का 1 घंटा इसमें दिया जा सकता है। मैथ्स अगर वीक है तो जीएस का 1 घंटा इसको निकाल दो। आपने एक वो देखा है गांव में बड़ा बेहतरीन इसका एग्जाम्पल मिलेगा। एक बूढ़े दादा दादी है मान लो, ठीक है, उनके 3 बेटे हैं। क्या है? 3 बेटे। एक बेटा दिल्ली पुलिस में लगा हुआ है, दूसरा बेटा आर्मी में लगा हुआ है, ठीक है, और तीसरा बेटा कहां लगा हुआ है? तीसरा बेटा कहीं नहीं, खेती करता है। क्या करता है? खेती करता है। अब जो बूढ़े दादा है ना, वो कभी फौज में लगे हुए थे, तो उनकी आती है पेंशन। क्या आती है? पेंशन। तो आपको 10 में से 9 घरों में वो बूढ़े दादा दादी किसके पास रहते हुए मिलेंगे? किसको सहारा लगाते हुए मिलेंगे? जल्दी कमेंट करके बताओ, जल्दी से ईमानदारी से बताना। 10 में से 9 घरों में ऐसा होगा कि वो बूढ़े दादा दादी उनकी पेंशन का सहारा वो किसको लगाएंगे? किसको लगाएंगे? जल्दी कमेंट करके बताओ, किसको लगाएंगे? किसान को। यानी वो जानते हैं कि मेरा कौन सा सब्जेक्ट पीछे चल रहा है, मेरा ये सब्जेक्ट पीछे चल रहा है ना, तो मुझे इसी सब्जेक्ट को थोड़ा सहारा लगाने की जरूरत है ताकि ये औरों के बराबर में आ जाए, ये औरों के बराबर में आ जाए। तो आपको भी ये देखना है कि आपका कौन सा सब्जेक्ट खेती में चल रहा है बच्चों, कौन सा सब्जेक्ट खेती में है, कौन से की हालत थोड़ी सी डाउन चल रही है, उसी को तो सहारा लगाना है। तो थोड़ा सा उन घंटों में से थोड़ा इधर उधर भी आप कर सकते हो, ठीक है। सभी विषयों में उनके अंकों के अनुपात में बांट लीजिए, ठीक है, मतलब पहले बांट लिया और फिर जो अच्छी कमांड है उससे थोड़ा सा टाइम हटा के किसको दे दिया? थोड़ा सा उस खेत वाले सब्जेक्ट को, यानी उस कमजोर सब्जेक्ट को दे दिया बच्चों, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया? जल्दी बताओ, मैं तभी